पुलिस खड़ी देखती रही, अखिलेश कूद गए गेट। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ में छिड़ा संग्राम। अखिलेश यादव ने दीवार फांद कर किया जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण। अखिलेश यादव का जोश देख जस के तस खड़ी रही पुलिस। अखिलेश ने कहा, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, बीजेपी को अगर यही मंजूर तो समाजवादी पीछे नहीं। योगी ने सोचा था अखिलेश यादव को जैपनिक में घुसने नहीं देंगे और अखिलेश को रोकने के लिए योगी ने जैपनिक के गेट पर ताला लगवा दिया और गेट के बाहर खड़ी कर दी भारी पुलिस फोर्स ताकि कोई सपाई अंदर जाने की हिम्मत न कर पाए। गेट के बाहर खड़े सपाइयों पर बड़े बड़े अधिकारियों की नजर थी। अधिकारियों को अखिलेश के लोकेशन की भी पल पल की अपडेट थी, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव को कोई गेट कोई अधिकारी जेपी का माल्यार्पण करने से नहीं रोक पाए। अखिलेश अपना रथ लेकर जैपनिक के बाहर पहुंचे थे और कुछ ही सेकंडों में वह गेट फांद कर जैपनिक के अंदर कूद गए। अखिलेश का ये अंदाज देख पुलिस ताकती रही और जस के तस खड़ी रही और सपाइयों की नारेबाजी से पूरा लखनऊ गूंज उठा। अखिलेश का ऐसा अंदाज देख सफाई कार्यकर्ता बोले, अखिलेश की रगों में मुलायम का खून है, कोई गेट पुलिस उन्हें नहीं रोक सकती। वहीं पुलिस के अधिकारी ये सोचते रहे कि आखिर इतनी टाइट सुरक्षा के बावजूद अखिलेश गेट कैसे फांद गए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव जिस अंदाज में रथ से उतरकर सीधा गेट पर चढ़े, उससे तय है कि योगी की पुलिस को पहले से ताला मारना महंगा पड़ गया। अखिलेश ने अपने करीबियों को भेज मौके का मुआयना करवाया और फिर प्लान बनाया कि कैसे वो अंदर जा सकते। अखिलेश को गेट कूदने का रास्ता बताया। अखिलेश भी ठहरे खिलाड़ी और फार्मूला अमल में ले आए और कुछ सेकंडों में ऐसा दांव खेला कि योगी सरकार की तू हो गई। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए जैपनिक कन्वेंशन सेंटर बनवाया था, लेकिन हजारों करोड़ के बजट से बना जैपनिक योगी सरकार में चालू तक नहीं हो पाया। अखिलेश जयप्रकाश नारायण की जयंती पर वहां जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इस बार भी समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश का कार्यक्रम तय किया गया, लेकिन सुबह पुलिस ने जैपनिक के गेट को बंद कर दिया। सपाइयों ने कारण पूछा तो बताया गया कि अंदर जाली होने के कारण गेट बंद किया गया है। ऐसे में सपाई आक्रोशित थे। सबने सोचा कि अब अखिलेश का आना कैंसिल है, लेकिन फिर अचानक अखिलेश अपना जन जागरण रथ लेकर जैपनिक पहुंचे और कुछ सेकंडों में गेट फांद गए और अखिलेश जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा के पास पहुंच गए। अखिलेश ने माल्यार्पण के बाद योगी सरकार को करारा जवाब दिया। जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं, उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों। लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीनें लगा करके, दरवाज़ा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी है जिन्होंने परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी। और जिस समय वो पीजीआई अस्पताल में थे, उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी, उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूँ एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी। उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया, कई लोग कई वर्षों रहे और उस पीड़ा को, उस तकलीफ और परेशानी को जीवन भर नहीं भूल पाए। लेकिन जो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जो जगाने का काम किया था, उसने परिवर्तन लाने का काम हुआ और किया जनता ने। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं। अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें, तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था, नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना
जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज़ उठाई जा सकती है। आप आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, उन आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा है उन्होंने। ये वही म्यूज़ियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज़ छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। न केवल ये म्यूज़ियम, जो पीछे बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, जो कभी नेताजी ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने और उस समय के समाजवादी लोगों ने इसका शिलान्यास किया था। एक सरकार आई जिसने काम नहीं होने दिया, उसके बाद समाजवादी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको शुरू किया। और न केवल भारत में, बल्कि अगर ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाती तो दुनिया में एक पहचान बनती बिल्डिंग की कि हाँ, जेपी के नाम पर, जिसने इतने बड़े देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, लोगों को जागरूक किया और एक आवाज़ दी उन्होंने। और मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार फिर इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेकुलरिज्म बचने वाला नहीं। जो आवाज़ उन्होंने दी थी संपूर्ण क्रांति की, मुझे उम्मीद है कि सभी समाजवादी लोग मिलकर के आने वाले समय में लोकतंत्र बचाएंगे, समाजवाद बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और उस संविधान को बचाएंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको दिया है। और जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान इन्होंने बदल दिया, उसी दिन समझने हमारी आज़ादी भी ये लोग छीन लेंगे। क्या लगता है सर, क्या कारण हो सकता है आज के दिन माल्यार्पण? कहाँ तक जाएगा, कब तक जाएगा? पत्रकार साथियों, उसमें तो आप में से भी बहुत से ऐसे लोग थे जो इस आंदोलन में जुटे थे। ये 24 तक जाएगा और 27 तक परिवर्तन करेगा। और एक लंबी लड़ाई में शुरुआत कहीं तो होगी। एक लंबी लड़ाई में जो 140 करोड़ का देश है, एक लंबी लड़ाई है। अगर हम दुनिया के पैमाने पे देखें, हमारी शिक्षा कहाँ है, हमारे यहाँ आपके स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर। तो ये इतने बड़े देश के लिए अगर आज सोचेंगे तो मैं समझता हूँ अगर सपना देखेंगे सब लोग तो वो पूरा एक दिन जरूर होगा। दरअसल कल ही धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि थी और अगले ही दिन अखिलेश यादव के धाकड़ अंदाज देख सपाई कहने लगे मुलायम अभी भी जिंदा है। एक सपा कार्यकर्ता ने बताया कि एक बार रैली को संबोधित करने के लिए मुलायम सिंह हेलीकॉप्टर से कूद गए थे और आज सपाइयों की ताकत दिखाने के लिए अखिलेश ने गेट कूदकर जनता को बड़ा संदेश दिया कि मुलायम सिंह अभी समाजवादी विचार और समाजवादी कार्यकर्ताओं के अंदर जीवित है।